इसमें अल्फा की वैल्यू 1 एक्सीड कर दी है। 7th क्वेश्चन का मैं एक बार मेथड डिस्कस कर लेता हूँ। 7th क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मच ग्राम ऑफ N2O4 अंडर प्रेशर इज दिस मच। तो एम नॉट कैलकुलेट करना है और अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू एम टी माइनस एम नॉट अपॉन डेल्टा एन जी एम नॉट, है ना। माइक म्यूट कर दो, एक सेकेंड। हेलो, हाँ बोलो। मैं काम करता हूँ, मैं ना सर से पूछ के आपको 9 o'clock के आसपास कॉल करता हूँ। आई गिव यू कॉल एट 9, ठीक है। मैं 9 o'clock के करीब आपको एक बार कॉल करके फिर आपको बता देता हूँ। मैं सर से ही पूछूंगा मैं भी, ठीक है, पूछ के बताता हूँ मैं उनसे 9 बजे, है ना। ठीक, ओके। हाँ, तो एम टी माइनस एम नॉट अपॉन डेल्टा एन जी एम नॉट। अब इसमें N2O4 प्रोड्यूसिंग 2NO2, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है ना। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है, तो एम टी माइनस एम नॉट अपॉन डेल्टा एन जी एम नॉट। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस पी वी इज इक्वल, हाँ, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इन टू आर टी। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। प्रेशर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लो, टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है, आर की वैल्यू हमें पता ही है, डब्ल्यू इज वेट इन ग्राम भी पता है। तो वैसे तो यहीं से आ जाएगा ना, मतलब बेसिकली दिस इज एक्चुअली एम नॉट, तो ये एम नॉट तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जो एम नॉट है, मतलब दिस इज योर वन आंसर, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट योर एम नॉट ओवर हेयर। और जो एम टी है वो तो Mn2O4 है, बस तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, जो भी आना होगा अल्फा आ जाएगा। और बताओ कोई डाउट। सर तो ये जैसे हम N2O4 2NO2 करते हैं, तो हाँ if I have y moles of N2O4 हाँ and they will dissociate as y minus y alpha and 2 alpha, हाँ 2y alpha. हाँ So at the end total number of moles is y plus alpha y. हाँ। So observed molecular weight will be y plus alpha y into दोबारा से बताओ मुझे, कोई एग्जांपल लेके बताओ ना, उससे क्लैरिटी आएगी। एक सेकेंड। नहीं ठीक है, बता सकते। हाँ, और कोई डाउट डीवीपी नंबर 7 में? आगे बढ़े, डीवीपी नंबर 7 बंद कर रहा हूँ। फाइन। हाँ, अब क्या है 19th क्वेश्चन डीवीपी नंबर 7 का? हाँ जी, कौन सा 19th क्वेश्चन बताना है क्या? अरे जल्दी बोलो, 19 बताना है नहीं बताना है? यस सर। ठीक है, तो सैचुरेट। सेवेंथ में अल्फा की वैल्यू 1 एक्सीड कर दी है। अरे तो वो डेटा मिसप्रिंट होगा यार, उसको छोड़ो। 19th है द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ओवर लिक्विड वाटर इन इक्वली। हाँ, तो ये तो सिंपल ये कह रहा है ना, H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O वेपर्स। अब
SVP की बात कर रहा है बेसिकली, तो सैचुरेटेड सिचुएशन इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा P विल बी इक्वल टू KP। तो बेसिकली अब दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे KP1 और KP2 दिए हुए हैं, तो ये तो हो गया ना T1 और T2 पे KP1 और KP2 की वैल्यूज दी हुई हैं। अब आपसे पूछा हुआ है मेन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजर, तो log K2/K1 इज इक्वल टू वो जो फॉर्मूला होता है अपना वेंट ऑफ इक्वेशन लगा दो ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 हो गया। कोई डाउट? डीपी नंबर 7 बंद कर रहा हूँ। डीपी नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। डीपी नंबर 9 में बोलो क्या प्रॉब्लम। डीपी नंबर 9 क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, क्या बात कर रही हो? क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। Saturated solution of iodine in water contains 0.33 gram of I2 per liter of solution। ठीक है। More than this can dissolve in Ki। ओके, तो I2 की Ki से उसने रिएक्शन करवा दिए, और इससे बन रहा है I3 नेगेटिव। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ I2 इन वाटर कंटेन दिस मच I2 को, ठीक है। 0.1 मोलर Ki सॉल्यूशन एक्चुअली डिसॉल्व्स 12.5 ग्राम पर लीटर ऑफ I2। ठीक है, तो अगर ये 0.1 हुआ करता था, इसको अगर मैं 0.1 माइनस x लिखूंगा और इसको x लिखूंगा, तो ये भी x करके डिकम्पोज हो गया होगा। It actually dissolves 12.5 gram of I2 per liter, most of which is converted to I3 negative। ठीक है। Assuming that the concentration of I2 in all saturated solutions is same। ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालना क्या है, कैलकुलेट, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, हो गया। ये जो x दिया हुआ है बेसिकली x की वैल्यू है 12.5 अपॉन 127, 12.5 ग्राम पर लीटर है। और I2 के बारे में जो बात है, I2 का तो उसने दिया ही हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में I2 की एक फिक्स कंसंट्रेशन दी हुई है, विच इज 0.33 I2 0.33 ग्राम I2 पर लीटर। तो ये हो जाएगा 0.33 बाई 127 मोल्स पर लीटर। तो ये तो फाइनली एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। x पता है तो 0.1 माइनस एक्स भी पता है, बस अब कैलकुलेट कर लो इसको। तीनों की कंसंट्रेशंस पता है, क्या इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एनी डाउट्स? कोई तकलीफ किसी को? और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाला क्या है? सेम ही तो है, ऊपर वाला और नीचे वाला, बस डेटा ही तो चेंज किया है। आपकी बार के दे दिया है, और क्या क्या पूछा है, कैलकुलेट करना है, वही एक्स वगैरह निकालना है। आपकी बार सम सॉलिड आयोडीन इसका एडेड टू के इन वाटर 0.15 m। हाँ, तो सम सॉलिड आयोडीन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ के इन वाटर। हाँ, तो अब की बार पोटेशियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो वो जहाँ पे 0.1 था वहाँ पे 0.15 हो जाएगा, और के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है बेसिकली, और सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर दी हुई है, तो x की वैल्यू दी हुई है।
0.1 के बजाय 0.15 कर लो, k इक्विलिब्रियम 707 कर लो, और x की वैल्यू दी हुई है ये 0.33/127। आपको I2 की कंसंट्रेशन निकालनी है अब की बार, सैचुरेटेड कंसंट्रेशन ऑफ I2। कोई डाउट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। A sample of IBR weighing 7.24 grams placed in a container of volume 0.225 liters and heated to 500 Kelvin। ठीक है, IBR डिकम्पोज हो गया। The equilibrium partial pressure of BR2 in the system is, मतलब इसमें क्या करना है, 7.24 को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। मान लो x मोल्स आते हैं तो x - 2y, y एंड y, और Br2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है तो उसके लिए PV इक्वल टू nRT लगा दो, तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी, Br2 के मोल्स आ जाएंगे, फिर Kp कैलकुलेट कर लो। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द इशू? बंद कर रहा हूँ इस डीवीडी को। एक और फाइल ये भेजी है आपने, questions.pdf। ये क्या है questions.pdf? क्या करूँ इसका? वो भी इसका क्या करूँ? अच्छा तो बोलो, मिडिल गेम में बोलो। क्वेश्चन कहाँ है इसमें? क्वेश्चन है ना नीचे 32 पेज पर मिडिल गेम है। अच्छा हाँ, तो बताओ क्या करूँ? इसमें परिस्मिता को थोड़े शुरू में है, पहले वो कुछ मेरे को, क्योंकि 20 और 23 नहीं आए, उसको कुछ 7 और 11 वगैरह भी नहीं आए हैं, तो वो पहले आपको बता देंगे। 7 handbook states that the solubility of methylamine in water at 1 atmosphere is this much, 959 volumes of this much per volume of water। हाँ तो मैं तो सॉल्व कर देता हूँ उसको। पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब अगर वाटर का जो वॉल्यूम है वो अगर 1 लीटर ले लेता है, विच इज, मतलब अगर ये 1 लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ मिथाइलेमीन कितना हो जाएगा? 959 लीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें प्रेशर दिया हुआ है, अप्लाई PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से प्रेशर पता है, वॉल्यूम ये वाला 959, और R तो पता ही है, टेम्परेचर पता है, तो यहाँ से मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे मिथाइलेमीन के। अब क्या करना है? अच्छा, अब वो मैक्सिमम pH निकालना है इसके अंदर जिससे डिसोल्यूशन हो जाए। तो डिसोल्यूशन अगर होगा CH3NH2 का वाटर में तो क्या बनेगा, CH3NH3 प्लस एंड प्लस OH नेगेटिव। तो वो तो इसके जो भी ये मोल्स आएंगे, लेट इट बी इक्वल टू x विच इज़ अ नोन क्वांटिटी। ये अगर x थे तो ये मान लो x - y, y एंड y, इसमें से y नेग्लिजिबल है क्योंकि pK भी बहुत कम है, 10⁻³ के आसपास है, तो y²/x is equal to Kb। Now Kb is a known quantity, x is a known quantity, so find out y। Concentration of OH negative will be equal to y/1। बस यहाँ से POH आ जाएगा, फिर pH भी आ जाएगा। What molarity of NaOH would be required to prepare the same pH? देख लो, जो मतलब OH- जितना आया उतना ही चाहिए होगा NaOH। और कौन सा? 16th 1/6। If this solution were diluted to 10 times its volume,
हाँ ठीक है, पार्ट बी तो पार्ट ए की तरह ही सॉल्व हो जाएगा। पार्ट सी के अंदर जा करके आपको बफर सॉल्यूशन की हेंडरसन इक्वेशन यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि डाइल्यूशन इतना ज़्यादा होने के बाद में वो डिसोसिएशन मतलब नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, अल्फा विल नॉट बी क्वाइट लेसर देन 1। तो फिर अभी जैसे सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको पीएच के लिए। पार्ट सी में यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ हेंडरसन इक्वेशन डायरेक्टली। पार्ट ए और बी में हेंडरसन इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, एंड हेंडरसन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमेशन दैट अल्फा इज क्वाइट लेसर देन 1। क्लियर? ए और में आपको सेम बात आएगी ना? ए और सी में ए और सी चैट पे लिख दो यार, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। चैट पे लिख दो, राहुल ग्रुप वाले चैट के ऊपर लिख दो। क्या हुआ, लिखो ना चैट पे, राहुल ग्रुप वाले चैट पे लिखो। लिख दिया। और इसमें था राहुल ग्रुप वाले चैट के ऊपर लिखो, एजुकेशन फंडामेंटल 02 पे, जो सेकंड डिस्क्राइब कॉल यूज किया था। लिख दिया। अरे लिख दिया तो मुझे मिला क्यों नहीं है यार? मुझे नहीं मिला, आपने ग्रुप चैट पे नहीं भेजा है, या तो ग्रुप चैट पे भेजो उसे। मूवी को भी नहीं मिला, आई थिंक मूवी तुम्हें रिसीव हुआ? नहीं सर। ए एंड बी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आएंगी, हाँ ऑब्वियसली। आगे नेक्स्ट डाउट फटाफट बताते जाओ। 20 क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट OH नेगेटिव and H3PO4 concentration of a solution prepared by dissolving 0.1 mole of Na3PO4 in sufficient water. Na3PO4 मतलब फॉस्फेट आयन को वाटर के अंदर डाल दिया है। HPO4 2- बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। HPO4 2- and OH नेगेटिव। तो ये 0.1 था, ये फिनिश ऑफ हो जाएगा तो ये 0.1 और 0.1 बनेगा। OH- ठीक है, HPO4 2- का सब्सिक्वेंटली फिर हाइड्रोलिसिस होगा। अच्छा एक मिनट रुको, लेकिन सर ये 0.1 कैसे आया है? OH नेगेटिव OH की नेगेटिव वैल्यू तो बहुत लो होगी ना, 10⁻⁻14 upon 10⁻⁻3। नहीं अच्छा, एक सेकंड, K3 होगा। रुको एक मिनट, इसको क्या क्या निकालना है? OH- निकालना है, ठीक है हो जाएगा। ये बेसिकली KH1 है, तो KH1 विल बी KW upon KA3। K3 हाँ। तुम OH- तो यहीं से निकाल लो। OH- विल बी दिस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ KH1 मल्टीप्लाइड बाई C, ठीक है।
सी सर लेकिन KH1 की वैल्यू काफी बड़ी है ना, ये इक्वेशन तो तब होगा ना जब अल्फा। काफी बड़ी तो हो ही नहीं सकती, खुद ही सोचो ना, KW ऊपर है। हाँ तो 10 raised to minus 14 upon 10 raised to minus 13, तो 10 raised to minus 1 के करीब तो कुछ शायद 1 upon 45। क्या है K3 की वैल्यू क्या है? 4.5 into 10 raised to minus 13। तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ OH नेगेटिव के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो फिर। वो तो काफ़ी क्लोज आ गया बेसिकली, वो तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स है। OH माइनस तो यहाँ से आ जाएगा, और H3PO4 अब निकालना है, तो वो थर्ड जो रिएक्शन है उससे निकलेगा। सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस करवाते जाओ, इसका जो थर्ड रिएक्शन है उससे निकल जाएगा। अच्छा तो अब हम जो अगर हम ऐसे इक्वेशन लिखे PO4 3 नेगेटिव प्लस CH2O gives H3PO4 प्लस COH नेगेटिव, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH1 KH2 KH3 होगा, तो OH नेगेटिव हमारे पास इस इक्वेशन से है। हाँ और हाँ, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और बताओ नेक्स्ट। 23। 23, हाँ determine equilibrium carbonate ion concentration after equal volume of sodium carbonate and HCl mixed। क्या करूँ इसका? अरे मुझे शायद कुछ सही। इसमें ये जो मास बैलेंस वगैरह ये यूज कर रहे हैं, ये मतलब इनिशियल इन लोगों ने मोल्स वगैरह ले लिए, उसके बाद मोल्स इक्वेट कर रहे हैं ना ये। जरूरत नहीं है उन सारी चीज़ों की, बेकार मेथड है वो, तुम सिंप्लीफाइड मेथड से करो। बेकार मेथड है तो मास उससे बैलेंस, चार्ज बैलेंस। अपना अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा इससे। वो मास बैलेंस चार्ज बैलेंस एक्चुअली काफ़ी बेकार मेथड है, ज़रूरत नहीं है उसकी अब जेई के लिए। अच्छा इस टाइप का मास बैलेंस जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे जेनेट में क्वेश्चन 5 है उसमें मास बैलेंस यूज हो रहा है। कहाँ पे है, रुको तो देख लेना। मतलब वो मास बैलेंस चार्ज बैलेंस वाला जो प्योरली जो उससे होते हैं क्वेश्चन, वो तो पोर्शन से ही हटा दिए हैं। अच्छा कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5? हाँ EDTA often abbreviated as this, calculate fraction of EDTA fully product। हाँ ये सब हटा दिए हैं, ज़रूरत नहीं है अब इनकी। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में, उसमें काम में आता है वो। फिर इसके बाद जेनेट का क्वेश्चन 8, इसका क्वेश्चन का है बी पार्ट 8 का बी। at what maximum pH will 10 to the power minus 3 moles of ALOH whole thrice go into solution। अगर Al3 प्लस सोल्यूशन पे रह जाएगा, क्योंकि Kf ऑफ ALOH होल 4 नेगेटिव तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना, तो Al3 प्लस एज Al3 प्लस कैसे मिला सकता है सोल्यूशन? रुको एक मिनट। at what maximum pH will 10 to the power minus 3 moles of हाँ बोलो प्रॉब्लम क्या है? Kf ऑफ ALOH होल 4 नेगेटिव तो बहुत बड़ा वैल्यू है। हाँ तो वो Al3 प्लस तो उसका मीनिंग यही है कि इसका डिकम्पोजिशन कितना हो रहा है, वो तो आगे कन्वर्ट होगा ना ALOH और 4 माइनस में, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्या आगे कन्वर्ट होगा वो क्वेश्चन में आपको ये थोड़ी बताएगा कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है नहीं बन रहा है, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना आगे जाकर के।
तो फिर ए और बी पार्ट में डिफरेंस क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम पीएच। अरे अच्छा, एक मिनिमम वाला तो मेरे को समझ आ गया था, मैक्सिमम वाला कैसे करेंगे? मतलब क्या कंडीशन सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं किया हुआ क्या? डिफरेंशिएशन कराना, एक सेकंड देख लेती हूँ। मुझे सॉल्यूशन समझ नहीं आया था उसका सेकंड पार्ट का। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 8B। 8B। सॉल्यूशन किधर है इसका? गणित का सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? हाँ, किधर है? देखो मैं भी- क्या किया हुआ है उसमें। मैं आपको मेल करूँ सॉल्यूशन? वैसे ही बोल दो ना, डिफरेंशिएशन ही तो किया होगा। नहीं नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है। क्या किया हुआ है फिर? इन्होंने इक्वेशन बनाई है ALOH होल ALOH होल थ्राइस प्लस OH नेगेटिव गिव्स ALOH होल 4 और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ KSP एक ऑफ मिनट। ALOH होल थ्राइस एंड कौन सा वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? हाँ, दोनों का KSP यूज करके उस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया है। दोनों And then का they are एक मिनट रुको, दोबारा बोलो। ALOH होल थ्राइस की OH नेगेटिव से रिएक्शन करा के वो बना दिया, वो समझ में आ गया। हाँ, और वहाँ ALOH होल थ्राइस सॉलिड लिया है हम लोगों ने, क्योंकि KSP ले रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो फिर सब उसके तो बाद- ठीक है। उसका हाँ। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आया? उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया KSP ऑफ ALOH होल थ्राइस अपॉन KSP ऑफ ALOH होल 4 नेगेटिव। ये कैसे आया? इन्होंने तो ये लिखा है। हाँ तो वो कैसे आया वो समझना जरूरी है ना। फिर तो हो ही जाएगा अपने आप। रुको, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन होगा ना। एक सेकंड में लिख के देखती लिखते जाता हूँ ना मैं, स्क्रीन पे लिखता जाता हूँ, अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। ALOH होल थ्राइस है, OH नेगेटिव है, ALOH होल 4 नेगेटिव है। तुम क्या कह रही हो कि इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम किस 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 के KSP का डिवीजन है? KSP दोनों के दिए हुए हैं, ALOH होल थ्राइस और ALOH होल 4 हाँ तो ऊपर क्या है? सब ऊपर आएगा ये ये ALOH होल 4 माइनस आएगा ऊपर। ये आ रहा है ना। चलो खैर आगे बताओ, ये हो जाएगा, आगे बोलो। इसके आगे इन्होंने ALOH होल थ्राइस तो सॉलिड था, हाँ। तो इन्होंने दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ALOH होल 4 नेगेटिव अपॉन OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। ALOH होल 4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन उन्होंने 10⁻³ लिया है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, एंड OH नेगेटिव का मिनिमम वैल्यू निकल गया। तो मैक्सिमम कैसे निकाला फिर? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आया। नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया हुआ है वो तो बताओ ना। अच्छा, इन्होंने लिखा है ALOH होल थ्राइस हाँ gives Al3+ हाँ plus ALOH whole thrice plus ALOH whole 4 negative दोबारा बोलो। ALOH होल थ्राइस गिव्स, Al3+ मतलब रिएक्शन है या इज इक्वल टू लगा रखा है? दो अलग अलग equal to चीज। लगाया हाँ तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखूं? Al3+ हाँ plus ALOH whole thrice हाँ। plus ALOH whole 4 negative। अभी जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है ये लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाँ 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 हाँ, ये लिखा हुआ है। सारे concentration terms है। हाँ, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है। एक मिनट रुको, लिखा यही है। अब एक मिनट रुको फिर। ALOH whole thrice goes into the solution as aluminium 3+. इसका तो कोई सेंस नहीं है। ALOH whole thrice, ALOH whole 4 नेगेटिव, ये तो बात जमी नहीं।
फर्स्ट वाला तो ठीक है, फर्स्ट वाला तो समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाला पार्ट ए तो क्लियर है ना तुम्हें, या पार्ट ए में भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं पार्ट ए आ गया। ठीक है। वैसे ये कैसे आया के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, कैसे आया? वो दो फर्स्ट रिएक्शन माइनस सेकेंड रिएक्शन करेंगे ना, तो KSP ऑफ, फिर उल्टा आ रहा है मेरा, KSP ऑफ AlOH होल थ्राइस अपॉन KSP ऑफ, कैसे आ सकता है? लेफ्ट साइड में LOH होल थ्राइस, ध्यान से देखो। AlOH होल थ्राइस लेफ्ट साइड में है, तो जिम भी देना उधर रैक में पड़ जाएगी। तो ठीक है सॉरी। हाँ ये आ रहा लेफ्ट साइड में है ना, तो वो तो डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, राइट? है। पार्ट बी इसका मैं देख के बताता हूँ तुम्हें, या तो वो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे सामने तो है नहीं बेसिकली उसमें मैंने क्या सॉल्व किया हुआ है। सोचना पड़ेगा पार्ट बी को, डायरेक्टली तो नहीं दिखाई दे रहा है अभी। फिर क्वेश्चन 9 में, क्वेश्चन 9 बताओ। 9 में इन्होंने सॉल्यूशन मेरे को काफी समझ में आ गया, लेकिन लास्ट स्टेप में कुछ तो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्होंने लिखा है एट फॉर चेंज न्यूट्रलिटी, मतलब क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो मैं बोलूं। एक मिनट रुको, या तो मैं लगा ही लेता हूँ ना, या तो आप मेरे को भेज दो ना वो भी, जो भी वो सॉल्यूशन वाली फाइल है वो भेज दो, मैं साथ में ही पढ़ता जाता हूँ ना, टाइम नहीं लगेगा अननेसेसरली। वो फाइल आपके पास अगर अभी है तो भेज दो, नहीं तो मैं ढूंढता हूँ उस फाइल को। नहीं नहीं, हाँ तो आप भेज दो उसको मुझे। भेज दिया। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया हुआ है? 9 में आपने खोला हुआ है। हाँ हाँ तो 9 में मेरे को यहाँ तक आया KW अपॉन K1 और K2 1 and 2 इसका कंबाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी है। बट फिर उसके बाद ये जो लिखा है ना, फॉर चेंज न्यूट्रलिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव, ये क्या है? रहने दो यार, वो बेकार मेथड है, वो चार्ज न्यूट्रलिटी से कर रहा है, वही चार्ज बैलेंस एंड मास बैलेंस वाला मेथड अप्लाई किया हुआ है। तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे बता दो, मैं वैसे ही उसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये सब मेथड अब तुम लोग जेई में यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा तो फिर
चेंज न्यूट्रलिटी नहीं है, वो चार्ज न्यूट्रलिटी है, चार्ज बैलेंस है वो। अच्छा चार्ज है। वो ALOH होल्डराइज वाले में भी उसने एक्चुअली जो किया हुआ है ना, वो चार्ज बैलेंस किया हुआ है। तो बेसिकली पार्ट भी मैं आपको फिर ऑल्टरनेट मेथड से बताऊंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट मेथड आप अभी बता रहे हैं? सोचना पड़ेगा मेरे को, थोड़ी देर में बता दूंगा, अभी मैं सॉल्व करना पड़ेगा बस। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन 3 में? अब बफर सॉल्यूशन, Na2HPO4 Na3PO4, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। हाँ ठीक है ना, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक, वो भी बताओ कैसे होगा क्वेश्चन 3। हाँ, एक सेकंड में पढ़ लेती हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल, तो मतलब अगर 1 मोल का क्या ऑक्सीडेशन हुआ है तो 4 मोल H+ और मिल गए। ठीक है, तो 4 मोल ना, हाँ, और वॉल्यूम कितना है इन 100 ml। हाँ, तो Na3PO4 और Na2HPO4 के इनिशियल मोल्स हमें पता है, तो जितने H+ और मिल गए उससे हम देख लेंगे कि Na2HPO4 बन रहा है या फिर और ज़्यादा H+ है, और एक्सेस H+ है, NaHPO4 बन रहा है, फिर एक नया बफर सोल्यूशन बन जाएगा और उसका pH निकल जाएगा। ये लास्ट चीज़ नहीं समझ में आई। इनिशियल मोल्स उनके पता है, वो समझ आया। मोल्स भी क्या, मिली मोल्स पता है, जैसे 0.8 और 0.2 मिली मोल्स हैं। अब क्या करना है? 8 और 2 है ना, 8 और 2। हाँ, 8 और 2 मिली, 100 ml है। ठीक है, 8 और 2 मिली मोल्स हैं उसके। व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या करें? तो 1 मोल, अरे 1 मोल कैसे कम होना चाहिए? नहीं, मिसप्रिंट है, 1 मिली मोल आएगा वहाँ पे। हाँ, ये मैंने एक्सरसाइज 2 में भी था शायद, ये बंसल का, तो मैंने करा था ये सॉल्व। तो ये 1 जो भी है 1 मिलीमोल होगा, तो 1 मिलीमोल H+ मिल गया। तो जो पहले 2 मिलीमोल्स Na3PO4 था, तो अभी 1 मोल ही रह जाएगा और 9 मोल मिलीमोल्स ऑफ Na2HPO4 हो जाएंगे। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये नहीं समझ में आया, ये कैसे हो गया? अरे क्योंकि H+ एक्सेस H+ होगा, वो Na3PO4 को Na2HPO4 में कन्वर्ट कर देगा ना, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा PO4। तो तुम क्या कह रही हो कि बफर सॉल्यूशन पूरी तरह से एक्सटिंग्विश हो जाएगा? कैसी बातें कर नहीं रही हो? नहीं 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 नहीं, तो फिर 9 मिलीमोल्स ऑफ Na2HPO4 रहेगा और 1 मिलीमोल ऑफ Na3PO4। 9 मिलीमोल्स ऑफ, अरे एक मिनट रुको यार, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ये 1 मिलीमोल था अगर, तो बेसिकली इससे जो प्रोड्यूस होगा 4 मिलीमोल्स प्रोड्यूस होंगे H+ के। हाँ 4 तो ये जो 4 मिलीमोल्स अब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गए हैं, इसको मुझे मिनिमाइज भी तो करना है ना। हाँ हाँ, तभी तो बफर सॉल्यूशन रिटेन रहेगा अपनी बफर कैपेसिटी के अंदर। इसको आपको क्या करना है? वापस रिड्यूस करना पड़ेगा ना इसको मुझे, हाँ 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 हाँ, तभी तो बफर सॉल्यूशन रिटेन रहेगा, अदरवाइज बफर सॉल्यूशन रिटेन ही नहीं रहेगा। तो इसको अब मैं मिनिमाइज कैसे करूंगा? बेसिकली मिनिमाइज मैं ऐसे करूंगा कि एसिड का कंजम्पशन अब रिलेटिवली ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे टाइम बिंग। तो बस एसिड का कंजम्पशन अब रिलेटिवली ज़्यादा करना कम करें स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा? जैसे PO4 3- है, कहाँ गया PO4 3-, हाँ PO4 3 मतलब बफर सॉल्यूशन कौन सा है? एक मिनट लिख देता हूँ इसकी रिएक्शन में इधर। ये वाला बफर सॉल्यूशन है HPO4 2- प्रोड्यूसिंग PO4 3- प्लस H2O, राइट है ना। अब अगर मुझे H+ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना टाइमिंग, ऑब्वियसली फॉरवर्ड में जाएगी। और PO4 3 नेगेटिव बनेगा। H+ का कंजम्पशन कैसे होगा? HPO4 2 नेगेटिव बना के। अच्छा सॉरी बैकवर्ड में जाएगी। तो अब अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, तो PO4 3- यहाँ पे कितना था, कितने मिलीमोल्स था? 2।
हाँ ये 2 था और ये 8 था, तो हाँ। अब ये हो जाएगा बेसिकली 2 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स। लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिवर्स रिएक्शन का तो के बहुत बड़ा होगा ना। रिवर्स रिएक्शन का के बहुत बड़ा होगा। एक सेकंड, हेलो, क्या काम है यार, लेक्चर चल रहा है अभी। ये क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन K3 है ना। हाँ, K3 नहीं नहीं पता है ना, एक्स की वैल्यू चाहिए क्या तुम्हें? तो एक्स बराबर तो 1 है। ये कैसे? जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना खत्म करोगी ना, तभी तो पीएच मेंटेन रहेगा। 4 मिलीमोल्स प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा ओके, सॉरी। क्वेश्चन में और ज़्यादा एरर है फिर तो, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि पीएच तो मुझे जितना एच प्लस कंज्यूम हुआ है ना उसको बराबर उस पर लेकर के आना पड़ेगा। इतना सारा थोड़ी मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, फिर तो बफर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा इसमें, मतलब मैंने हाँ बोलो। मैंने क्या किया, हम्म। मैंने PO4 3 नेगेटिव खत्म कर दिया, तो 10 मोल्स ऑफ HPO4 2 नेगेटिव बन गया, और 2 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस अभी भी बचा है, तो मैंने 2 मिलीमोल्स ऑफ H2PO4 नेगेटिव बना दिया। हाँ तो ठीक है, मतलब 2 वही बनेगा, मतलब ठीक है, इसके अंदर फिर वो बफर सॉल्यूशन रिटेन नहीं रहेगा, मतलब ये नहीं कहना चाहिए ये वाला क्वेश्चन नहीं गलत है। रहेगा, K2 वाला हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो मतलब सही कह रही हो तुम, तो वैसा हो जाएगा। ये लो, ये 4 था ना, तो हाँ ये 2 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये 10 बन जाएगा, हाँ। राइट। अब अगर ये 10 बच जाएगा तो बेसिकली अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी? HPO4 2 नेगेटिव प्लस H प्लस। बिल्कुल, HPO4 2 नेगेटिव प्लस H प्लस, इससे क्या बनेगा? H2PO4 माइनस, राइट। हाँ ठीक है, तो ये 2 था और ये 10 था, हाँ। अब ये खत्म हो जाएगा, ये 8 बचेगा और ये 2 बन ये जाएगा। हाँ, तो ये फाइनल बफर सॉल्यूशन है, इससे पीएच निकाल लो और ये सारी की सारी रिएक्शंस पूरी कंप्लीट होंगी, क्योंकि वही 1/k तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ, तो मतलब इसमें ठीक है, वो फाइनल पूरा एक नया ही बफर बनेगा, मतलब ये वाला बफर एग्जिस्ट नहीं करेगा, अ न्यू बफर विल बी फॉर्म्ड। और इसमें वैसे ये एसिड है तो मतलब pk2 यूज होगा बफर की, हेंडरसन इक्वेशन में लास्ट में pk2 आ जाएगा। हाँ हाँ। बिल्कुल। और कोई डाउट? मिडिल गेम में 25 सोडियम बाइकार्बोनेट is added to a large volume of solution buffered at pH 8. How much material will exist in each of the three forms? हाँ, तो अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रॉब्लम बताओ। मूवी कैसे होगा बोलो, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। अब pH 8 है तो फिर हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता है। pH 8 है तो हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो वो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि बफर सॉल्यूशन है। वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बफर सॉल्यूशन है। फिर एक सेकंड में आगे देखिए। हाँ, तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2CO3 बनेगा। रुको, वो फिर हमें बना, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता है और इनिशियल मोल्स पता है, तो वो निकल जाएगा। एक मिनट, क्या चाहती हो, हाइड्रोलिसिस कर दूं? हाँ ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया तो H2CO3 बना और OH नेगेटिव बना। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये नॉन क्वांटिटी है बफर सॉल्यूशन से, HCO3 माइनस इनिशियली तो पता ही है, तो 0.1 0 0 0.1 माइनस एक्स। OH नेगेटिव का 10⁻⁻6 नहीं है, pH 8 है ना, तो pOH 6 होगा। हाँ, तो मतलब पता है ना, मैंने वैल्यू थोड़ी लिखी है, अच्छा,
के एच की वैल्यू क्या होगी? के डब्ल्यू अपॉन के ए एक सेकंड के ए 1 के एच भी पता है, एक्स निकालना। जैसे ही एक्स निकाल लेंगे, क्या क्या चाहिए था इसको? HCO3 माइनस पता चल गया, H2CO3 पता चल गया। अब क्या चाहिए? कार्बोनेट आयन चाहिए। कार्बोनेट आयन कैसे निकालोगी भाभी? हाँ तो वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा, मतलब एक इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी। HCO3 नेगेटिव gives CO3 नेगेटिव प्लस H प्लस और इसका कांस्टेंट K2। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया क्या करना पड़ेगा? ये भी हो जाएगा ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? 0.1 है, 0 0। H प्लस अच्छा ठीक है। तो ऑब्वियसली पता है तुम्हें, H प्लस तो बफर सॉल्यूशन से है, K2 पता है, वही निकाल लो। हो गया? हाँ मतलब हाँ वो एंड में CO3 नेगेटिव चाहिए नहीं। बिल्कुल। और कोई डाउट हो तो बताओ भाई। तो वो अभी इंडिकेटर्स नहीं करा है, मैं कर नहीं पाई थी अभी, तो मैं देख लेती हूँ। क्या बात कर रहे हो? इंडिकेटर नहीं किया? अरे तबीयत तो मेरी खराब है, तुम भी बाहर गई थी क्या घूमने बारिश में? नहीं मैं अरे अभी वो थर्सडे का टेस्ट है ना, तो उसमें मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो मैं वो पढ़ रही हूँ। अरे तो थर्सडे के टेस्ट में तो वैसे भी सब फेल होने वाले हैं। सब सब फेल नहीं होंगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम फेल नहीं होगी, बाकी फेल हो जाएंगे। नहीं, इस बार हमने मेंस का लेवल करा है। ये वाला तो मेंस का ही लेवल होगा, एडवांस वाला लेवल संडे का टेस्ट होगा। मतलब पिछली बार तो स्कूल में टेस्ट हुआ था, तो मेंस भी थोड़ा कम ही था। हाँ तो आसान सा ही होगा यार। मेंस क्या है, बहुत आसान ही आता है। मेंस में कुछ नहीं आता, एडवांस में आता है सब कुछ। सारे बच्चों को एक्चुअली जेई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, नहीं? तो इंडिकेटर कब तक कर लोगी तुम? ट्राई करती हूँ, अगर अभी आप कभी कब तक रहेंगे आप? मैं जिंदा हूँ ऐसा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अरे मतलब स्काइप पर कब तक रहेंगे? स्काइप है, अब कहीं बाहर तो शायद ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं हो जाता है फिर मैं आपको कॉल कर लूंगी, अगर आप हो मतलब वहाँ पर हो स्काइप पर हो तो आप पिकअप कर लीजिएगा। हाँ वैसे तो ये भी ठीक है। नहीं वो तो नहीं भी होंगे तो कल पूछ लेना बेसिकली, क्योंकि गैस स्टेट कल या परसों ऑन और बिफोर थर्सडे गैस स्टेट तो खत्म करना ही है। तो वैसे भी मैं 1-2 घंटे तो और पढ़ाऊंगा ये भी कम से कम इस वीक में आपको, मतलब बिफोर थर्सडे। ठीक है। हाँ तो सर आप फिर वो मतलब दीपा मैम से बात कर लीजिएगा, फिर मेरे स्कूल में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। यार एक्चुअली वो मैं बात उनसे क्या करनी है, वो तो अलाउ कर देंगी मोस्टली। उनके साथ तो वही मैंने बताया था ना, अंधेरी में मीटिंग होगी वही बिरला एडुटेक में। उनको तो मैं बोल दूंगा, बाकी बच्चों को थोड़ा साइकोलॉजिकली धीरे धीरे अपन ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। बाकी बच्चों को अपन समझा देंगे ना कि देखो भूवी के आने से तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तो ये काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, है ना? मेरा क्या 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 बाकी बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि बेटा भूवी के आने से तुम लोगों का टाइम वेस्ट होता है, अदरवाइज वो लोग रोएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो 15-20 दिन में धीरे धीरे उनको समझाया जाएगा, है ना? मैं टीचर्स को एक वैसे तो अभी वो दिवाली वाली वेकेशन, अच्छा नहीं वो तो अक्टूबर में है। अरे वो तो बहुत लेट है। वो तो मैं टीचर्स को अभी एक बार मिल करके सारे टीचर्स को बोल दूंगा, वो धीरे धीरे समझा देंगे सारे बच्चों को, है ना? कि देखो भूवी को बोलो वो नहीं आया करे, अननेसेसरी तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है ना? तो वो बच्चे अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है ना? तो अभी पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? 15-20 दिन तो लगेंगे। तो तुम असाइनमेंट ले जाना 15-20 दिन तक, तो अपने असाइनमेंट सॉल्व करते रहो। अभी तो वैसे भी बहुत लोड आ जाएगा केमिस्ट्री का। मैं लेके तो अभी भी जाती हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाती, मतलब नहीं हो पाता वो क्लास में। एक तो अभी तो 10th वगैरह क्लास में हम लोग को बोला है क्लासरूम में, तो हो सकता है वहाँ में बैठ के कर पाऊँ, लेकिन ऐसे इन लोगों के साथ बैठ के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग लोग है ना वैसे।
देखते हैं, नहीं तो कोशिश करते हैं इसको, मतलब अगले 10-15 डेज में इसको करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि वो एक नई कंप्लेंट लेके वो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाए कि आप डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा स्मूथली वो चीज़ कंक्लूड हो जाए, अच्छा अच्छा। कि वो किसी का भरोसा नहीं है कि अननेसरी वो एक